हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। ग्राफ है, इसको देख के आपने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। बेटा क्या दिया? We have given 2 points left, A and this point B. Now the coordinates of the points are -3, 10 and 6, -8. There is another point on this line segment, say P, and coordinates of this point P, they are -1, 6। ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या बोला है, ये पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपने बताना है ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे बेटा, ये जो रेशियो है ना, एम रेशियो एन मान के नहीं चलना है आपने, ठीक है। 2 वेरिएबल आ जाएंगे आपके पास, ज्यादा बेटर है हम इसको एक वेरिएबल में ही सॉल्व करें। तो क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी K/1, ठीक है। तो ये पॉइंट P जो है वो इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है। K में बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। देखेंगे हम तो क्या करेंगे, K की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिख देते हैं पहले, लेट P divides AB in K/1, ठीक है। K/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। सो ये जो पॉइंट है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई, इसको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई। रेशियो निकालनी है, रेशियो में तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है आपके पास, कोई एक, किसी एक को आपने यूज कर लेना है। आप या तो -1 को यूज कर लो या 6 को यूज कर लो, ठीक है। मैं -1 की हेल्प से कर देता हूं, आप 6 से फिर से सॉल्व करना, रेशियो सेम आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स -1, ये ना एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है, अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड किया जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, K/6, K/6, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, K/6 प्लस 1 × -3, और डिवाइडेड में क्या होता है, m + n, तो m की वैल्यू K, n की वैल्यू 1, ठीक है। यहां पे आ जाएगा K+1, ठीक है। और ये सारा जो लफड़ा है किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है, इक्वल -1। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या आ जाएगा, 6K 1 × -3, और यहां पे -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा, -K -1, ठीक है, -1 × K -K एंड -1 × 1 -1, ठीक है। ये एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं, 6K + K ट्रांसपोज कर दिया दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ क्या जाएगा, -1 ऑलरेडी प्रेजेंट है दूसरी साइड, -3 इस तरफ शिफ्ट हुआ, +3 इज नॉट इट। देन 7K equals to 3 - 1 2, and what about K, that is 2
बाई 7। ठीक है, तो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा था? 2:1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/7। इट इंप्लाइज P डिवाइड्स AB इन K:1, तो क्या आ गया? 2/7:1। ठीक है, और फिर 7 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? दैट इज 2:7। ठीक है, दिस इज योर आंसर। 2:7 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसमें बाई कोऑर्डिनेट ऑफ P लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो बाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? K × -8, 1 × 10। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? K+1। फिर आप जो कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसमें फिर से ये रेशियो क्या है? 2:7 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकंड जो टाइप है उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। So question number 5. Find the ratio. फिर से रेशियो ही फाइंड करनी है हमें। In which the line segment joining A 1, -5 and B -4, is divided by the x-axis. By the x-axis. तो पॉइंट A दिया आपके पास कुछ इस तरह से। Let this point be A, this point be B. Coordinates of point A are 1, -5 and coordinates of point B are -4, 5. Is divided by x-axis. तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये x-axis को क्रॉस कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर ये x-axis को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी एक्स एक्सिस को पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो रेशियो है, ठीक है, पी इस लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जैसे भाई K:1। जब भी आपने रेशियो फाइंड करनी है तो आप क्या मान के चलिए? K:1 मान के ही चलिए हमेशा। अब डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है? ये एक्स एक्सिस, यहां पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0। पता लगा आपको क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं लेट P x, 0 divides AB in K:1। K:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ओके, तो मैं इसका कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करूं? देखो, ये तो पहले वेरिएबल, ये भी वेरिएबल आ जाएगा अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट यूज करता हूं। ठीक है, इसको यूज नहीं करूंगा मैं। कहां पर इसको यूज करूंगा? क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ P that is equal to 0, is not it? Now y कोऑर्डिनेट ऑफ P 0, तो मैं y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या रहेगा? K × 5
और प्लस यहां पे क्या जाएगा 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 m प्लस n होता है इक्वल 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p ये है और ये किसके इक्वल है 0 के। ठीक है जी, ओके। तो क्या करेंगे k प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, k प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा, क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 0 देगा। कैसे, दैट मीन्स इट इज 5k 1 इंटू -5 एंड इट इज इक्वल टू 0। पता लग गया ना, k प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो 0 हो जाएगा। सो 5k इक्वल्स 5, दैट मीन्स k इक्वल्स 5/5 1। ठीक है, तो रेशो क्या है p, दिस पॉइंट p इट डिवाइड्स ab इन 1:1। a की वैल्यू क्या है 1, तो 1:1 का मतलब क्या है बताया था आपको पहले, व्हेन m इक्वल्स n। ठीक है, ये पॉइंट क्या बन जाएगा ए बी का मिड पॉइंट बन जाएगा। हम लिखते हैं इट इंप्लाइज P डिवाइड्स ए बी इन 1:1 which implies P is midpoint of AB, is not it? और अगर P AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट तो पहले ही है, हमने क्या करना है x कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इट इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस -4 1 प्लस -4/2 x1 प्लस x2/2। ये तो 0 है, फिर भी आप चेक कर लो -5 प्लस 5/2 तो क्या जाएगा -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, तो इसको तो 0 ही होना है। ठीक है, और ये क्या बन गया आपके पास 1 प्लस -4 कितना हो गया -3, -3/2 0। They are the coordinates of point P. Okay, okay. Let us move to next question. Question number 6. If 1, 2, 4 by x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. ठीक है, पहले तो ऐसा करते हैं ना, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। Let this is the parallelogram ABCD. And vertices taken in order. एक तरफ से चलना आपने, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी कोई भी वर्टेक्स आप लिख दे। ठीक है, ऑर्डर में 1, 2 B 4, 5 C X, 6 and D 3, 5 ये दिया आपके पास। तो क्या करेंगे बेटा, हम X और Y यहाँ पे जो लिखा है ये x और ये y ये फाइंड करेंगे। ओके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो मैं उसी ऑर्डर में चलूंगा। क्या करेंगे, इन दोनों डायगोनल को कनेक्ट कर दो, ये डायगोनल ये डायगोनल। तो क्या बोला कि ये जो पॉइंट है आपके पास, लेट दिस पॉइंट बी P। ठीक है, क्या करेंगे, इस पॉइंट P के ऊपर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है,
ये पॉइंट पी क्या करेगा, इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट बी डी का मिड पॉइंट है। वैसे ये पॉइंट पी क्या करेगा, ए सी को भी बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, P जो है वो AC का मिड पॉइंट है। अगर AC का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स का हो जाएगा P के x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। तो लिखते हैं, इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस x बाई 2, इज नॉट इट। व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट, 2 प्लस 6 बाई 2। ठीक है, तो कुल मिला के देखेंगे क्या आ गया आपके पास, x प्लस 1 बाई 2 एंड 2 प्लस 6 8 बाई 2 कितना आ जाएगा, 4। ये ठीक है। अब क्योंकि P जो है वो B D का भी मिड पॉइंट है, ठीक है, लिखते हैं, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ B D। और अगर B D का मिड पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, लिख देते हैं, इंप्लाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितने हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 बाई 2, दिस इज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट, बाई प्लस 5 बाई 2। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ गया, 7 बाई 2 फ्रॉम हियर एंड y प्लस 5 बाई 2 फ्रॉम हियर। ठीक है, अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के। ये कोऑर्डिनेट्स कौन से पॉइंट के, ये भी P के। तो इसका मतलब क्या, दोनों एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलग तो हो नहीं सकते। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, सेम, मतलब इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, बात खत्म। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इट इंप्लाइज x प्लस 1 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का, और यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 7 बाई 2। ये 7 बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में। ठीक है, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, और ये 1 इस तरफ गया, 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो द वैल्यू ऑफ x इज 6। व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट हियर इज y प्लस 5 बाई 2, और यहाँ पे क्या है, 4। तो ये 4 के इक्वल होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज y plus 5 by 2 must be equal to 4, which implies y plus 5 equals 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8, which implies y is equal to 8 minus 5 equals 3। ठीक है, so the value of x is 6 and the value of y is 3। ठीक है, ये अच्छी तरह से कर लेना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगले क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।